हाय एवरीवन, आप लोगों का जावा फीचर्स में आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जावा सोर्स फाइल को कंपाइल करने के बाद जो डॉट क्लास फाइल बनती है उसके अंदर बाइट कोड होता है। तो वो अभी तक हम लोगों ने देखा था थियोरेटिकली। अब हम देखने जा रहे हैं उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और वो भी नोटपैड प्लस प्लस में। तो चलिए आगे का शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जल्दी से बनाते हैं एक क्लास। तो क्लास कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले पीपीटीज में बताया था, पिछले वीडियोस में बताया था कि क्लास का कीवर्ड होता है क्लास, और उसका क्लास का नेम बनाएंगे एम्प्लॉय, और उसके बाद करली ब्रेसेस। अब उसके अंदर हम कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं। उस एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, तो उसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का एस कैपिटल में होगा स्ट्रिंग, और उसका वेरिएबल का नाम ले लिया नेम। उस एम्प्लॉय का नेम क्या होगा, तो उसके लिए मैंने ले लिया वेरिएबल का नेम नेम। अब जल्दी से एक मेथड बना लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था पब्लिक में लेता हूँ। ये एक्सेस मॉडिफायर मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे के वीडियोस में। अभी इसको समझ लीजिए पब्लिक, इसको अभी के लिए हटा ही देते हैं वॉइड। फिर उसके बाद होता है डिस्प्ले रिजल्ट। ये एक मेथड बन गया। अभी मैं मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं उसका मैंने आप लोगों को पीपीटी में एग्जाम्पल दिखाया भी था, और अभी मैं इसको दिखा रहा हूँ कि इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद कैसे बाइट कोड में ये कन्वर्ट होगा। तो अभी ये मैंने एग्जाम्पल बताया, तो आगे चल के हम लोग मेथड को भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि ये वॉइड किस लिए लिखा हुआ है। तो अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इसके थ्रू हम स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं। इस पूरे स्टेटमेंट के बारे में भी आगे प्रोग्राम्स में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं केवल बाइट कोड में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एक सोर्स कोड है। तो अभी के लिए देख लीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। तो ये प्रिंट करेगा स्टेटमेंट जब ये प्रोग्राम रन होगा। तो सबसे पहले हमें इस जो एम्प्लॉय क्लास बनाई है उसको सेव करना पड़ेगा। उस क्लास का नाम क्या होगा, हमने दे दिया एम्प्लॉय डॉट जावा। अब हमें किसी भी लोकेशन पे सेव करना पड़ेगा, तो मैं एक लोकेशन चूज करता हूँ। तो यहाँ पे आगे जैसे ही जाते हैं तो उसके बाद कोर जावा डेमो, यहाँ पे मैंने लोकेशन चूज करा। यहाँ पे प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम सेव हो गया। अब इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, इसको अभी तक मैंने आपको जो पिछली वीडियोस में बताया था कि सोर्स कोड कंपाइल होकर उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है। तो वो सोर्स कोड क्या है, ये आपको डॉट जावा फाइल होती है, वही है सोर्स कोड। अब इसको कंपाइल करेंगे। अब इसको कंपाइल कैसे करेंगे, अब ये जो मैंने जिस डायरेक्टरी में सेव करा था उस डायरेक्टरी में गए, जाने के बाद यहाँ पे लिखते हैं, टाइप करेंगे cmd। नाउ टाइप कीजिए जावा सी। ये कमांड तभी चलेगी जब आपके कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल होना चाहिए। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए मेरे दूसरे वीडियोस देखिए, उसमें पता लगेगा आपको कि जावा कैसे इंस्टॉल करते हैं। स्पेस फाइल का नेम एम्प्लॉय डॉट जावा। ये आपकी फाइल देखिए कंपाइल हो गई है। तो यहाँ पे जब देखेंगे एम्प्लॉय, एक और फाइल बन गई है एम्प्लॉय डॉट क्लास। इस फाइल को जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कुछ अजीब सा प्रिंट होकर आ रहा है। इसी को बोलते हैं बाइट कोड में हमारा प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया। अब ये बाइट कोड जब किसी जेवीएम पे जाएगा तो जेवीएम इसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और पर्टिकुलर करेस्पॉन्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रन कर देगा। यही मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था। तो हमने अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं इसमें, वो क्या है। अभी हमने जो क्लास नेम लिया था वो एम्प्लॉय का लिया था, और उसकी फाइल भी ली थी वो भी एम्प्लॉय नाम से ली थी, यानी कि क्लास नेम और फाइल नेम दोनों सेम लिया था। ठीक है, तो अब हम लेते हैं एम्प्लॉय, फाइल का नाम एक अलग से लेते हैं, उसको आगे अपेंड कर देते हैं एम्प्लॉय न्यू, राइट। तो अब हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्या होता है, अब सबसे पहले मैं इसको जाके कंपाइल करता हूँ, cmd टाइप करूँगा, और ये जहाँ पे आपने प्रोग्राम की फाइल को रखा है वहीं पे जाके आप ऐसे करके डायरेक्टरी सेम होनी चाहिए कमांड प्रॉम्प्ट की,
तभी आपका ये वर्क करेगा, अदरवाइज आपको उस डायरेक्टरी में पहले जाना पड़ेगा, cd लाइक डेस्कटॉप, फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, तब जाकर आप कंपाइल कर सकते हैं। इससे अच्छा आप सीधे डायरेक्ट डायरेक्टरी में जाइए और यहाँ पर cmd टाइप कीजिए और cmd ओपन हो जाएगा और उसको आप टाइप कर लेना। तो चलिए हम कंपाइल करते हैं जावा सी को जावा कंपाइलर बोलते हैं, इसमें सी लगा हुआ। फिर उसके बाद इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे फाइल का नेम राइट करते हैं एम्प्लॉय न्यू डॉट जावा, याद रखिए यहाँ पे डॉट जावा लिखा हुआ मैंने और यहाँ पे जावा सी है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कंपाइल करा तो आपने पीछे बैकग्राउंड में देखोगे एम्प्लॉय डॉट क्लास, यानी कि इस जो डॉट क्लास फाइल बनी है वो उस क्लास का मैंने जो नाम लिया था उस नाम से बनी हुई है, गौर कीजिए। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होगा, जावा, अब यहाँ पे जो नाम लिया जाएगा वो रखा जाएगा, वो उस क्लास का नाम रखा जाएगा जो मुझे रन करनी है। क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय रखूँगा, ना कि फाइल का नेम। पहले मैंने यहाँ पे फाइल का नेम लिया था, अब उसके बाद मैं क्लास का नेम लूँगा जिसको रन करना, एम्प्लॉय। यानी कि रन किसको करूँगा मैं, जिसको कंपाइल कर लूँगा उसी को तो रन करूँगा। यानी कि मैंने कंपाइल कर लिया इसको, वो कन्वर्ट हो गई एम्प्लॉय डॉट क्लास फाइल में, तो अब ये वाइट कोड होगा, इसको रन करूँगा, बाकी JVM आगे जाकर उसको प्रोसेस करेगा। तो अब देखते हैं, रन करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, मैन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास एम्प्लॉय, प्लीज डिफाइन द मैन मेथड। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एक मैन मेथड का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो JVM सबसे पहले एक मेथड को कॉल करता है वो होता है मैन से ही पूरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे मैन मेथड। ये मैं ऐसे करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा था, तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ। और बाकी का मैन मेथड की डिटेल, लाइक पब्लिक क्यों लगाया हुआ मैंने, स्टैटिक क्यों लगाया हुआ, वॉइड क्यों लगाया, अभी जब हम एक्लिप्स पे मूव करेंगे तब मैं इसके बारे में सब कुछ बताऊँगा। अभी मैं नोटपैड पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो बाइट कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से दिखा पा रहा हूँ और कंपाइलिंग कैसे हो रही है, तो ये सब चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो एक्लिप्स में आप सेव करेंगे तो आपका सीधा सीधा कंपाइल हो जाएगा, तो फिर आप वहाँ पर देख नहीं पाएंगे। तो अभी बिगिनर हैं तो ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्टरी में जैसे मूव करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि मैंने उस प्रोग्राम में मैन मेथड ऐड किया, तो दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल किस लिए कर रहे हैं कि कोई एरर ना हो और वो सोर्स कोड डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाए। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल करता हूँ, यानी कि जावा सी, अब फाइल का नेम क्या है, एम्प्लॉय न्यू डॉट जावा, एक्सटेंशन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने इसको कंपाइल करा, अब ये कंपाइल हो गया। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बट उसको वो ओवरराइड कर देगा विद अपडेटेड चेंज। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, जावा एम्प्लॉय, यहाँ पे मैंने जावा सी नहीं लिखा, जावा केवल लिखा हुआ और यहाँ पे डॉट जावा नहीं लिखा, वो भी क्लास का नाम लिखा है जिसको मुझे रन करना है, यानी कि डॉट क्लास फाइल है इसको रन करना है मुझे, तो मैंने इसका नाम लिखा हुआ। अभी भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मैन मेथड नॉट फाउंड। अब क्यों बोल रहा है, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम की है हमने। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग एस का कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल में ही है, सेव नहीं हुआ था ये, इसलिए नहीं हुआ, तो अभी सॉरी फॉर देट। बट अभी मुझको फिर दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि वो सेव नहीं हुआ था। तो जावा सी एम्प्लॉय न्यू डॉट जावा, अभी कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब मुझे इसको रन करना है, तो मैं फिर से स्टेप बता देता हूँ। यहाँ पे जावा सी नहीं लिखा हुआ मैंने और एम्प्लॉय यानी कि क्लास का नाम लिखा हुआ जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है जिसको मुझे रन करना है। तो मैंने रन किया, यहाँ पे देखोगे थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब, ये प्रिंट हो गया जो कि मैंने इस मैन मेथड में लिखा था। और इस मैन मेथड को मैंने कहीं से कॉल भी नहीं किया हुआ, JVM ने खुद पे खुद इस मैन मेथड को कॉल किया हुआ और ये प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास के आगे पब्लिक कीवर्ड यूज़ करता हूँ। अगर मैंने पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया और यहाँ पे इसको सेव कर दिया, अगर मैं अब डायरेक्टरी में दोबारा से जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ, तो मैं इसको सब बंद करता हूँ दोबारा से, इस क्लास को मैं डिलीट फिर दोबारा से कर देता हूँ, दोबारा कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ पे दोबारा अगर CMD ओपन करा मैंने, अब मैं दोबारा से इसको
कंपाइल करूँगा जावा सी एम्प्लॉय न्यू डॉट जावा। तो यहाँ पे देखेंगे ये बोल रहा है क्लास एम्प्लॉय इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड एम्प्लॉय डॉट जावा। तो ये बोल रहा है आपने जो क्लास का नेम दिया हुआ है वो पब्लिक दिया हुआ है, तो इसकी जो आपने फाइल बनाई है उसका नाम भी एम्प्लॉय होना चाहिए, तभी ये आपका कंपाइल होगा। तो ऐसा हम लोग को करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ एम्प्लॉय। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल अगर करूँगा जावा सी, अब मैंने फाइल का नाम एम्प्लॉय रख दिया है तो डॉट जावा किया। अभी यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब एक चीज़ और मन में आती है कि क्या हम एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ क्लास स्टूडेंट, और इसको क्रिएट करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे एक ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया मैंने, उसका लिया रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर। ठीक है, इसके अंदर कोई मेथड क्रिएट नहीं करता, कुछ नहीं करता, केवल हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। तो अब जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो CMD को टाइप करता हूँ तो ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा आपका। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने पे मैं फिर से वही सेम स्टेप रिपीट करता हूँ जावा सी एम्प्लॉय डॉट जावा। तो इसके बाद क्या होगा, ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब यहाँ पे देखोगे मैंने एम्प्लॉय डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया था, यहाँ पे 2 डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब किसी फाइल को कंपाइल कर रहे हैं उसमें जितनी भी क्लास होंगी उन हर एक क्लास की डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ माइंड करने वाली थी, वो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, मैं दोबारा से आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक मेंशन करता हूँ, अब देखते हैं इसको अगर कंपाइल करते हैं तो क्या होगा। मैंने दोबारा से पब्लिक मेंशन करके अब उसको कंपाइल कर रहा हूँ एम्प्लॉय डॉट जावा, सॉरी मैंने जेवैक नहीं लिखा, जेवैक एम्प्लॉय डॉट जावा। अभी यहाँ पे इसने एरर दिया और क्या बोला, क्लास स्टूडेंट इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड स्टूडेंट जावा। ये सेम चीज़ बोल रहा जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्लास पब्लिक दे रखा है तो ये उसी फाइल, इसका फाइल का नेम भी स्टूडेंट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ही फाइल के अंदर 2 पब्लिक क्लास बनाई हुई हैं, तो 2 पब्लिक क्लास बनाई हुई है यानी कि आपको फाइल का नेम भी सेम देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आप एक ही फाइल में अगर 2 क्लास बना रहे हैं तो उनमें से एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है। और बाकी के आगे देखते हैं हम जब इक्लिप्स पे मूव करते हैं कि कैसे ये मेन मेथड की वर्किंग होती है। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट करा रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।